आइए दोस्तों देखते हैं। आपको मैं घातांक करने का बहुत ही ज़्यादा सुपर क्वेश्चन बताता हूं। और मैं आपको बता दूं ये घातांक करने का अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं मैं इस क्वेश्चन को आपको दो तरीके से समझाऊंगा। एक इसका शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा और एक इसका पूरा बेसिक तरीका भी बताऊंगा, ठीक है ना। पहले मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा, उसके बाद में बेसिक तरीका बताऊंगा। तो क्वेश्चन क्या है, यदि 3 की पावर कितना है a+3 गुणा 4 की पावर कितना है a+6 और गुणा 25 की पावर कितना है a+1 बटे क्या है 27 की पावर कितना है a-1 और गुणा 8 की पावर क्या है a-2 और 125 की पावर क्या है a+4 बराबर कितना है 4/15 की पावर 26। तो हमसे क्या पूछा है तो वर्गमूल में a+9 का मान ज्ञात करें। अब देखना, पहले मैं इसका आपको शॉर्ट का तरीका बता देता हूं, ठीक है ना। शॉर्ट तरीका बता देता हूं। अब ये 4 है ना भाई, तो 4 क्या होता है 2 की पावर 2 होता है ना भाई। 4 क्या होता है 4 होता है आपका 2 की पावर 2। तो आप इसमें देखिए 2 की पावर 2 आपको यहां से मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। क्योंकि 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 8 को भी हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको अब भाई और यहाँ भी 2 नहीं है, यहाँ भी 2 की पावर कुछ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो पहले मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना, इससे कर लीजिए। अब देखिए मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और इसकी पावर कितना है a+6। देखिए जब घात के बीच में कोष्टक लगा होता है तो घातों की गुणा होती है, ठीक है ना। 4 को तो मैं भाई 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ और इसकी पावर कितना है a+6। जब घातों के बीच कोष्टक लगा होता है तो घातों की गुणा होती है। तो ये कितना आएगा, तो ये 2a और 2 छक्के कितना होता है 12। अब ऐसे ही है 8। 8 क्या होता है 8 होता है आपका 2 की पावर 3 और इसकी पावर कितना है a-2। तो ऐसे ही यहाँ गुणा होगा तो ये होगा और 3a और 3 दूनी 6। अब बराबर कितना है, ये बराबर है 2 की पावर 2। अब देखिए आधार समान होने में भाग में घातें घटती हैं भाई। अब देखिए 2, अब ये क्या है 2 की पावर, ये क्या इतना है 2a+12। अब भाई ये घात घटेगी -3a-6। मैं डायरेक्ट चिन्ह बदल देता, लेकिन मैंने सोचा आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा। बराबर में कितना है 2 की पावर 2। अब ठीक है ना। अब देखिए अब भाई आधार तो हमारे क्या आधार तो हमारे समान है भाई। आधार समान है तो घातों की तुलना हो जाएगी भाई। अब ये कितना है, ठीक है ना, ये कितना है 2a+12 और ये माइनस के अंदर गुणा होगी तो चिन्ह बदल जाएगा और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। भाई ये आधार तो हमारे क्या समान है, ठीक है ना। आधार समान है तो घातों की तुलना हो जाएगी। बराबर में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 2a में से -3 गए तो माइनस का ही और 12 और +6 18 बराबर कितना है 2। तो देखिए अब ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो 18 में से 2 गया 16 और ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो a बराबर कितना आ गया 16 आ गया। तो a का मान कितना आएगा 16 होगा। अगर आप इस क्वेश्चन का बेसिक करते ना, आप 27 का भी यूज करते 125 का भी यूज करते तो आपको यहां से भी a का मान 16 ही आता, आपको यहां से भी a का मान 16 आता। मैं अभी आपको पूरा बेसिक तरीका भी इसका बता दूंगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है 16 + 9 तो ये कितना है वर्गमूल 25 और वर्गमूल 25 का मान क्या होता है 5। तो ये आपके शॉर्ट तरीका समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसके पूरे बेसिक तरीके की बात करूं, अगर मैं इसे पूरा बेसिक बताऊं, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन का पूरा बेसिक अच्छी तरीके से मैं समझा देता हूं, ठीक है ना। आपको कहीं आप कहो कि भैया आपने शॉर्ट तरीका ही बताया, पूरा बेसिक नहीं बताया, ठीक है ना। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का पूरा बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन को पूरा लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये है 3 की पावर a+3। अब जैसे वो लिख रहा था ना, वो 4 की पावर a+6 लिख रहा है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। 4 को क्या लिख सकूंगा मैं 2 की पावर 2 और इसकी पावर कितना है a+6। तो मैं डायरेक्ट मैंने गुणा करके लिख दी 2 और 2 की गुणा a में होगी तो 2a और 2 छक्के 12। ऐसे ही 25 है, 25 क्या होता है 5 की पावर 2। अब मैं 2 की गुणा a+1 में करूंगा तो 2a+2 आएगा, ठीक है ना। मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 27 क्या होता है, जैसे ये लिख रहा है 27 की पावर a-1। 27 क्या होता है 3 की पावर 3 होता है और a-1। अब 3 की गुणा होगी तो ये कितना आएगा 3a-3। अब ऐसे 8 क्या होता है 2 की पावर 3, तो ये कितना आएगा 3 की गुणा a-2 में होगी तो कितना आएगा 3a-6 आएगा। अब जैसे 125 क्या होता है भाई 5 की पावर 3 होता है, तो अब 3 की गुणा a+4 में होगी तो कितना आएगा 3a और 3 चौक 12। अब ये कितना है भाई 4 है ना, ऊपर 4 है और आपका नीचे कितना है
15 की पावर 26 है। तो 4 को तो मैं भाई 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। अब समझना 15 क्या होता है, 15 होता है 3 गुणा 5। तो भाई इसका मतलब है दोनों की पावर 26 होगी, ठीक है ना। 3 की पावर भी आपकी 26 होगी और 5 की पावर भी आपकी 26 होगी। आपको कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, आप जानते हैं आधार सम होने पर भाग में घातें घटती हैं, तो ये तो भाई घट जाएगी। अब ये यहाँ भी 3 है, आधार समान है, तो ये क्या आएगा, ठीक है ना। तो a+3 में से 3a-3 घटेगा, तो a+3। अब मैं डायरेक्ट माइनस, अब भाई माइनस से चिन्ह बदल जाएगा, 3a+3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे ही यहाँ कर देता हूँ, ठीक है ना। अब ऐसे ही आपका यहाँ कर देता हूँ, ठीक है ना मैं। अब जैसे ये क्या है, 2, ठीक है ना, 2 है। अब ये कितना है, 2a+12। अब ये प्लस का है, अब भाई जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो 3a और +6। अब ऐसे ही ये करना है, ठीक है ना, 5। अब ये कितना है, 2a+2। अब भाई ये प्लस की, ठीक है ना, तो आधार समान भाग में घातें घटती हैं, तो माइनस आएगा यहाँ, ठीक है ना, माइनस आएगा, ठीक है ना, तो चिन्ह बदल जाएंगे, 3a। अब ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये कितना है, 2 की पावर 2। अब जब एक बात बताइए कि 3 की पावर 26 है, ये नीचे, तो ये ऊपर जाके माइनस में घात हो जाएगी, ठीक है ना। अब ऐसे ही क्या हो जाएगी, 5 की पावर -26 हो जाएगी। अब ठीक है ना, अब देखिए, अब मैं तुलना कर देता हूँ, ठीक है ना। जो 3 की पावर है उससे 3 की पावर की तुलना हो जाएगी, क्योंकि भाई आधार समान है ना भाई। यहाँ 3 की पावर -26 है और यहाँ 3 की पावर इतना है, तो तुलना हो जाएगी, ठीक है ना। आधार समान होने पर घातों की तुलना हो जाती है। अब देखिए 3, अब ये कितना आएगा, ये a में से -3 गया तो कितना बचेगा, ठीक है ना, माइनस का 2a, और 3 कितना होता है, 6, बराबर कितना है, ये 3 की पावर -26 है, ठीक है ना। अब देखिए -2a, और ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए -2a बराबर कितना होगा, -32। तो a का मान कितना आ गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है ना। a का मान 16 आ गया। आप इससे भी निकालोगे, इससे भी 16 आएगा, ठीक है ना। इससे तो मैंने निकाल के बता दिया है, 2 से तो भाई, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ठीक है ना। आप किसी से भी निकाल लेना, a का मान क्या है, 16 ही आएगा, ठीक है ना। चलो इससे भी निकाल देता हूँ मैं। अब ये कितना होगा, 2a में से 3a गया, -a, और 12 और 6 18 है, ठीक है ना। अब ये कितना है, 2 की पावर 2, ठीक है ना। अब आधार समान है तो घातों की तुलना हो जाएगी, -a + 18 बराबर कितना है, 2 है। तो यहाँ से भी a का मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कोई दिक्कत, चाहे आप इससे निकाल लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए ये कितना है, 5, तो 2a में से -3 गया, -a, और ये 2 है और ये -12, तो भाई माइनस का 10 बचेगा, और बराबर कितना, भाई आधार समान है तो इसकी पावर कितनी है, 5 की पावर कितना, -26 है। भाई आधार समान है तो घातों की तुलना हो जाएगी, तो -a, माइनस का 10 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना, -26 और +10। तो ये देख, -a बराबर -16, तो माइनस से माइनस कटेगा, a बराबर 16। तो आपने देखा, चाहे आप a का मान 3 की पावर कुछ हो उससे निकालें, चाहे 2 की पावर कुछ हो उससे निकालें, चाहे 5 की पावर कुछ हो, a का मान 16 ही आएगा तीनों जगह से, ठीक है ना। तो आपको ऐसे बेसिक नहीं करना, ओनली शॉर्ट तरीका करना है, जो मैंने ये वाला जो ऊपर मैंने बता दिया है, ठीक है ना, ठीक है ना। और हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, वर्गमूल में a + 9 का मान क्या होगा। a का मान कितना है, 16, 16 9 और कितना होता है, 25, वर्गमूल 25 का मान कितना होगा, 5 होगा। तो दोस्तों ये घातांक करने का बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू दोस्तों।